नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर इसे साहस और संकल्प का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी सिर्फ इच्छा नहीं बल्कि संगठित प्रयास से मिलती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में बंगाल विधानसभा चुनाव, मतदाता सूची की विशेष समीक्षा और बंगाली भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनावी साल में इस मुलाकात को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया। 120 किलोमीटर रेंज वाले इस रॉकेट ने लक्ष्य पर सटीक वार किया। डीआरडीओ द्वारा किए गए परीक्षण के दिन ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसे सेना में शामिल करने की मंजूरी भी दी। ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर अब आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध होगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इसे हरी झंडी दिखाई। HAL द्वारा निर्मित यह हेलीकॉप्टर मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन, आपदा राहत और दूर दराज इलाकों की कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाएगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और BNP प्रमुख खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थी और वेंटिलेटर पर थी। खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री रही और उनका राजनीतिक जीवन संघर्षों और विवादों से भरा रहा। चीन ने लगातार दूसरे दिन ताइवान के आसपास बड़े सैन्य अभ्यास किए। वायुसेना, नौसेना और मिसाइलों के साथ लाइव फायर ड्रिल की। बीजिंग ने इसे चेतावनी बताया, जबकि ताइवान ने सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। क्षेत्र में तनाव और चिंता दोनों बढ़ गई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यक्रमों के लिए सिर्फ $2 अरब देने की घोषणा की है। यह राशि पहले की तुलना में कम है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कटौती के बावजूद अमेरिका सबसे बड़ा दानदाता रहेगा, जबकि आलोचकों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद बढ़ गया। भाजपा विधायक असीम सरकार ने इसका विरोध किया। वहीं TMC ने इसे सियासी साजिश बताया और कहा कि चुनाव से पहले जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एयरलाइन संकट को लेकर इंडिगो पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां एयर इंडिया ने हालात संभाले, वहीं इंडिगो फेल रही। थरूर ने जवाबदेही तय करने की मांग की। CCI भी इस मामले की जांच कर रहा है। BMC चुनाव से पहले भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। भाजपा 137 और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और NCP अलग मैदान में है। मुंबई की सियासत में मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों से भरी बस 160 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट के मामले में आरोपी पायलट को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यह जमानती अपराध है और जाँच की प्रक्रिया जारी है। हरियाणवी म्यूजिक कंपनी मालिक राव इंद्रजीत यादव पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुग्राम समेत कई ठिकानों पर छापेमारी में नकदी और लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। फायरिंग और हत्या के मामलों में नाम आने के बाद UAE से नेटवर्क चलाने का आरोप झेल रहे हैं। गांधी परिवार में जल्द खुशियों की शहनाई बजेगी। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सगाई करने जा रहे हैं। दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। राजनीतिक गलियारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर यह खबर चर्चा में है। नए साल से पहले वाराणसी पूरी तरह हाउसफुल हो चुकी है। देश भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ काशी पहुंच रही है। गलियों से लेकर घाटों तक जबरदस्त भीड़ है। प्रशासन ने ट्रैफिक, पार्किंग और दर्शन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। राजस्थान के तिलोनिया गांव की बुजुर्ग महिलाएं बिना डिग्री के सोलर इंजीनियर बन गई हैं। ये महिलाएं 96 देशों की 4000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हैं। बेयरफुट कॉलेज की यह पहल महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ ऊर्जा की मिसाल बन चुकी है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत में ठंड चरम पर है। यूपी के कानपुर में तापमान 4.4 डिग्री दर्ज हुआ। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 118 फ्लाइट कैंसिल हुई। बिहार के 29 राज्यों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी है। विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में एक और मुकाबला खेलेंगे। DDCA ने पुष्टि की है कि कोहली 6 जनवरी को रेलवेज के खिलाफ उतरेंगे। पहले 2 मैचों में 208 रन बना चुके कोहली ने खुद अतिरिक्त मैच खेलने की इच्छा जताई थी। मुंबई में धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस मौके पर बच्चन परिवार, सलमान खान समेत कई बड़े सितारे पहुंचे। रेखा धर्मेंद्र की तस्वीर देखकर भावुक हो गई और हाथ जोड़कर श्रद्धा जताई। यह शाम यादों, सम्मानों और भावनाओं से भरी रही।
साल 2026 में साउथ सिनेमा के 2 सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मि मंदाना शादी के बंधन में बंध सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की रॉयल वेडिंग की तैयारी है और डेट भी सामने आ चुकी है। हालांकि कपल की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब